बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइक्योमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, व्हेन स्टीम इज़ पास्ड थ्रू रेड हॉट कार्बन a mixture of hydrogen and carbon monoxide gas called water gas is formed. According to this reaction, कार्बन अगर H2O गैसियस फॉर्म में यानी स्टीम के साथ रिएक्शन कर ले तो ये कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बना देते हैं और इसको कहते हैं वाटर गैस। तो अब ये कहते हैं विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ 24.5 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ मिक्सड विद 1.89 मोल ऑफ वाटर वेपर्स। यानी इसमें कार्बन में और H2O में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर हमारे पास 24.5 ग्राम कार्बन है और उसके साथ 1.89 मोल ऑफ वाटर है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मालूम कर लें। दूसरी जो चीज़ है वो है नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। इन दोनों में से एक एक्सेस रिएजेंट होगा तो उसको भी मालूम कर लें और जो मकदार अनरिएक्टेड फॉर्म में यानी बग़ैर रिएक्शन के पड़ा रहे रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद उस मकदार को भी मालूम कर ले ग्राम्स में। तो सबसे पहले हम ए की तरफ आते हैं। तो ए में जो हमारे पास गिवन डेटा है वो है मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन कितना है 24.5 ग्राम। दूसरी जो चीज़ है जो दी गई है वो है मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O 1.89 मोल्स। तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? फार्मूले के मुताबिक अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी है और मोलर मास भी है तो मास इन ग्राम्स ये बराबर होता है किस चीज़ का? नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास। तो ये मास हमारे पास बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास मौजूद है 1.89 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ H2O का 18 बनता है। किस तरह? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इससे हमारे पास आता है 18। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 18 के साथ तो ये हमारे पास बनता है मास 34.02 ग्राम। यानी 1.89 मोल्स ऑफ H2O को अगर हम कन्वर्ट कर दें मास में तो ये बनता है 34.02 ग्राम। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। रिक्वायर्ड इसमें क्या है? हमने मालूम करना है नंबर ए में लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह हमने मालूम करना है? हमने कार्बन और H2O को आपस में कंपेयर करना है। अगर हम कंपैरिजन कर ले तो इससे हमें पता चलता है किस तरह। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, एक साइड पे कार्बन लिख ले और दूसरी साइड पे H2O लिख लें। ये दोनों रिएजेंट है, इसमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होगा। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख ले तो इससे हमें पता चलता है कि 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल H2O की ज़रूरत होती है। यानी 1 मोल कार्बन के लिए कितनी मोल H2O की ज़रूरत होती है? 1 मोल। अगर ये मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो इसका मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन के लिए 18 ग्राम H2O की ज़रूरत होती है। क्यों? 1 मोल में 18 ग्राम आते हैं और 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर होते हैं, यानी एटॉमिक मास के ग्राम्स के बराबर होता है। जिस तरह H2O का मॉलिक्यूलर मास है और उसको ग्राम में ज़ाहिर कर ले तो उसको हम मोल कहते हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ? क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहते हैं?
क्वेश्चन में कहते हैं कि 34.02 ग्राम H2O है और उसके साथ कार्बन 24.5 ग्राम है। तो इसमें अगर 34.02 ग्राम में H2O ले लूँ, 34.02 ग्राम जो कि क्वेश्चन में ली गई है इतनी मकदार में, तो मैं ये मालूम करता हूँ सबसे पहले कि इसके लिए कितने ग्राम में कार्बन लेने की ज़रूरत होती है। अगर ये मुझे मालूम हो जाए तो फिर पता चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34.02 ग्राम के साथ। अब दोनों साइड को 18 पे डिवाइड कर लें तो x रह जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले, फिर 18 पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास बनता है 22.68 ग्राम। ये x किया है कार्बन की मास को ज़ाहिर करता है, यानी 34.08 ग्राम H2O के साथ हमने लेना होता है 22.68 ग्राम कार्बन। इतनी मकदार में ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देख ले तो वहाँ पे क्वेश्चन में ली गई है 24.5 ग्राम, यानी ज़रूरत इतनी मकदार की थी 22 की, लेकिन हमने ली है 24, तो ये ज़्यादा हमने ली है। तो ये अगर ज़्यादा हमने ली है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी ये पड़ा रहेगा अनरिएक्टेड फॉर्म में। तो इसका मतलब है कार्बन जो है ये एक्सेस रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? एक्सेस। अगर ये एक्सेस हो गया तो उसके मुकाबले में जो दूसरा है वाटर, वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पहले ख़त्म होगा। 34 ग्राम H2O ये कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 22.68 ग्राम के साथ, तो ये उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ जो मज़ीद 22 के बाद जो मज़ीद है कार्बन का अमाउंट वो वैसा रहेगा। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं H2O इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये हमने मालूम कर दिया। अब उसके बाद पार्ट नंबर बी में ये कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। वो मकदार कार्बन की यानी एक्सेस रिएजेंट की मालूम कर ले जो रिएक्शन कंप्लीशन के बाद भी पड़ा रहे, इस्तेमाल ना हो जाए। तो क्या करना है हमने, ये एक्सेस रिएजेंट कार्बन है तो इसमें 24 हमने ली है, 24.5, और ज़रूरत 22.68 की है। तो इससे हमने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास फिर आ जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन। तो इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। पार्ट बी में हमने सिर्फ ये करना है कि इस अमाउंट से यानी 24.5 से माइनस करना है 22.68 ग्राम। तो इसको अगर इससे माइनस कर ले तो ये हमारे पास आता है 1.82 ग्राम ऑफ कार्बन। ये रिएक्शन कंप्लीशन के बाद बग़ैर रिएक्शन के पड़ा रहेगा 1.82 ग्राम। ये क्वेश्चन में पार्ट बी में रिक्वायर्ड था, तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, उसमें पार्ट ए है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड इफ़ 6.53 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल ऑफ जिंक इज़ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। एटॉमिक मास जिंक का 65.38 है, क्लोरीन का 35.5 है और हाइड्रोजन का 1 है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बी दी गई है। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन कर ले तो ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड को। मास यानी एक्चुअल यील्ड हाइड्रोजन गैस का दी गई है, जिंक का नंबर ऑफ मोल्स भी दी गई है, तो उससे हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड का। किस चीज़ का? हाइड्रोजन का। तो गिवन में हमारे पास है एक्चुअल यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि 6.53
3 ग्राम है, ये एक्चुअल यील्ड दी गई है। मोल्स ऑफ जिंक दी गई है, मोल्स ऑफ जिंक, कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं जिंक के, 5 मोल इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद जो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी दी गई है, Zn प्लस 2HCl, ये बना देता है ZnCl2 प्लस H2। रिक्वायर्ड में क्या है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको पता है परसेंटेज यील्ड का फार्मूला जो है वो क्या है, परसेंटेज यील्ड ये बराबर होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड उस वक़्त हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्चुअल यील्ड मौजूद है और थ्योरेटिकल यील्ड मौजूद है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल यील्ड तो दी गई है हाइड्रोजन गैस का, लेकिन हमें थ्योरेटिकल यील्ड का पता नहीं है। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए बेसिकली उन्होंने हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी है, तो उससे हमने पहले थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है, फिर फार्मूले में पुट आउट करना है। किस तरह हमने कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल यील्ड को, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। जिंक को हमने कंपेयर करना है हाइड्रोजन के साथ। तो सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन से डेटा लिखना है। ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हमें बताता है। अगर मोल को आप मास में कन्वर्ट कर दे तो ये एटॉमिक मास ऑफ जिंक अगर ग्राम में ले ले तो ये 1 मोल के बराबर होते हैं। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 65.38 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर होता है। ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी 1 मोल में कितने ग्राम्स आते हैं, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये कहाँ से मैंने लिख लिया, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे क्वेश्चन में 5 मोल ऑफ जिंक दी गई है। तो 5 मोल ऑफ जिंक ये प्रोड्यूस करेगा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि रेशो सेम है। 1 मोल प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरह 5 मोल अगर आपने ली है तो 5 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 5 मोल जिंक प्रोड्यूस हुए तो 5 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब हमें यहाँ पे फार्मूले में ग्राम्स में रिक्वायर्ड है। तो 5 मोल ऑफ जिंक ये कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, 5 मोल को कन्वर्ट कर दे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर होता है 2 ग्राम का। तो 5 मोल कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ गया 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप फार्मूले में पुट कर ले, परसेंटेज यील्ड ये बराबर हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड हमें दी गई है कितनी है, 6.53 ग्राम, 6.53 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो कि 10 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि फार्मूले वाला है। तो 6.53 को मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, उसके बाद 10 पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास आता है 65.3%। तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गया हाइड्रोजन का। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर है 65.3%। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4B। द परसेंटेज यील्ड ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज़ 85%। According to the reaction, 2 mole of aluminum react with 3 mole of chlorine and form 2 mole of aluminum chloride. How many grams of aluminum chloride will be actually obtained from 100 gram of aluminum metal? तो इसमें हमें परसेंटेज यील्ड दी गई है 85% और एक्चुअल यील्ड यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, और हमें मास भी दी गई है एल्यूमिनियम मेटल का। तो इसमें हमने बेसिकली एक्चुअल यील्ड को कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो गिवन में हमारे पास है परसेंटेज यील्ड
परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना है 85%। दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 100 ग्राम, ये भी दी गई है। रिक्वायर्ड में हमने किया कैलकुलेट करना है एक्चुअल यील्ड, हमने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में हमने किया करना है, हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है, क्योंकि फार्मूले को अगर हम देख ले तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास बराबर होता है एक्चुअल यील्ड का, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें दो वैल्यू हमारे पास होने चाहिए, तो तीसरा वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज यील्ड दी गई है, एक्चुअल यील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, वो हमने मालूम करना है, थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमने किया करना है सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो उससे आप थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है। किस तरह? हमने एल्यूमिनियम को और एल्यूमिनियम क्लोराइड को कंपेयर करना है। एक साइड पे एल्यूमिनियम लिख ले और दूसरे साइड पे एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप लिख लें। तो रिएक्शन हमें ये बताता है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम ये बना देता है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस 2 मोल को पहले मास में कन्वर्ट कर दे, यानी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है एल्यूमिनियम का वो ग्राम में है। तो ये सारे वैल्यू हमने कन्वर्ट करने हैं मास में। तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किस चीज़ के बराबर होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 27 के साथ। इस तरह 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने ग्राम्स के बराबर होते हैं, तो इसको भी कैलकुलेट कर ले। एल्यूमिनियम की जगह 27 लिख ले, प्लस लिख दें। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और यहाँ पे 3 है, तो 35.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इससे हमारे पास आता है 54 ग्राम। और इस साइड को अगर आप कैलकुलेट कर ले तो इससे आपके पास आता है 267 ग्राम। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम ये बना देता है 267 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे हमें दी गई है 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड को बना देता है थ्योरेटिकली? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 के साथ, 100 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 267 के साथ। दोनों साइड को 54 पे डिवाइड कर ले, x आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 54 पे डिवाइड कर ले, तो ये आपके पास आएगा 494.44 ग्राम। ये हमारे पास x आ गया, यानी थ्योरेटिकली 100 ग्राम एल्यूमिनियम से हमारे पास बनता है 494.44 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम परसेंटेज यील्ड भी हमारे पास है, थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास है, तो एक्चुअल यील्ड हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? इस फार्मूले को आप रीअरेंज कर लें। किस तरह रीअरेंज करते हैं? एक्चुअल यील्ड बराबर हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले, परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और 100 पे डिवाइड कर ले, तो इससे आपके पास आएगा एक्चुअल यील्ड। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले, एक्चुअल यील्ड ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड की जगह आप लिख ले 85, ये हमें दी गए हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर दिया 494.44, डिवाइड कर ले फार्मूले वाला 100 पे, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 100 पे डिवाइड कर ले, तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ जाएगा 420.27 ग्राम। ये हमारे पास आ गया एक्चुअल यील्ड। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ AlCl3 ये बराबर है 420.27 ग्राम।
तो ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ गया जो कि थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, और हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें, और कन्फ्यूज़न की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।